हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज जो 8.1 है ना, तो 8.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं ना, एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का ना, त्रिकोणमिति। ठीक है ना, एक्सरसाइज कौन सा है? 8.1। ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं तो आज की इस वीडियो में पूरा हम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका समकोण B है। ठीक है, एक त्रिभुज है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? ठीक है, समकोण। ठीक है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC में। ठीक है, जिसका जिसका क्या है? जिसका कोण B समकोण है। जिसका कोण B क्या है? समकोण है। ठीक है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है ना, है ना। और क्या है? AB कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया। AB कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और BC 7 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो निम्नलिखित का मान निकालना है। ठीक है, तो किसका मान निकालना है? ठीक है, तो साइन C, देखिए साइन C, ओके। और कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? कोस A। ठीक है, और क्या है? साइन C कोस C का मान निकालना है। ठीक है, सॉरी, साइन A है, कोस A है। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा रहा है। साइन A हो गया, कोस A हो गया, दूसरा में है क्या? साइन C है, और इसके बाद क्या है? कोस C है। ठीक है, इस 8.1 का पहला क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC में जिसका, ठीक है, जिसका कोण B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर दिया है और BC 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें साइन A कोस A तथा साइन C और क्या है? कोस C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज पाड़ते हैं। ठीक है, यह एक त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या बोला? B 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद AB का मान कितना दिया है? इसको मान लेते A, इसको C मान लेते। ठीक है, और AB का मान कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन H का मान दिया हुआ नहीं है, तो हमको तो इसी का मान निकालना है ना। ठीक है, इसका मान नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोग निकालते। ठीक है, बाय, ठीक है, PGT के द्वारा। ठीक है, PGT। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बाबू। ठीक है, देखिए PGT का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, PGT का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यस, देखिए H² बराबर P² प्लस B² होता है। ठीक है, तो H का मान कितना दिया हुआ है? कुछ नहीं, तो H² हो जाएगा। P का मान कितना है बाबू? 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना दिया है? 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे? 24 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? 24 का 576 प्लस 7 के 7 49, तो H² हो गया। ठीक है, ये दोनों जुड़ेगा, 576 49 कितना हो जाएगा? ठीक है, 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625। H² बराबर 625। अब क्या करेंगे? ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो H² है ना, H² 625 है, तो H बराबर हम लिख सकते हैं √625, यानी कि √625 का वर्गमूल कितना होता है? 25, यानी कि H का मान कितना आया? 25 आया, यानी कि H का मान कितना आ गया? 25 आ गया। ये आंसर अभी नहीं निकला हुआ है। आंसर निकालना है क्या है यहाँ पे? साइन A का मान निकालना है, कोस A का मान निकालना है, साइन C का मान निकालना है, कोस C का मान निकालना है। ठीक है, देखिए एक एक करके मैं निकालता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं क्या? साइन A का मान। ठीक है, साइन A का मान क्या होता है? साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? P/S होता है। तो P का मान कितना दिया हुआ है? P का मान कितना दिया है? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा? साइन A के बारे में पूछा, A के। तो मैं क्या बताया
कि जिसके बारे में पूछता है तो उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। जिस कोण के बारे में पूछेगा ना, ठीक है, उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाता है। तो क्या पूछा, साइन ए, तो ए के सामने वाला भुजा क्या है, लंब है, ए आधार हो जाएगा, ए कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो लंब कितना है, 7, ठीक है। एच कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। एच कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। यानी कि साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, 7/25 आंसर आ गया। फिर कोस ए का मान निकालना है, ठीक है, कोस ए का मान। तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है। तो b/h यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पे बोला कोस ए का मान, यानी कि ए के सामने वाला भुजा क्या होगा, हमेशा लंब होगा। तो ए के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब। देखिए बी पूछा ना, तो बी का तो b/h होता है, तो ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो क्या ये है, लंब है। तो बी कौन होगा, ये 24 होगा। बी कितना हो गया, 24। तो 24/25 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान सुनिएगा। मैं बताया था कि यदि जो भी, ठीक है, जो भी यहाँ पे कोण का मान पूछेगा ना, जैसे मान के पूछ दिया साइन ए, हो सकता है कि यहाँ पे सी भी रहता, तो सी के सामने भुजा क्या होता है, लंब कहलाता है। ए रहता तो एक सामने भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। यानी कि जिसके बारे में पूछेगा ना, उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बाकी ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना सभी को। देखिए इसी प्रकार यहाँ पे पूछ दिया साइन ए का मान पूछा है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, p/h होता है फॉर्मूला, लेकिन साइन ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, ए के सामने वाला भुजा क्या होगा, p। तो p तो फॉर्मूला ही है ना, तो p का मान कितना है, 7 आ जाएगा ना। कि ये तो b हम लोग को मालूम है कि b है, लेकिन इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो 7 लंब हो गया, ठीक है। ये आधार हो जाएगा 24, ठीक है। लेकिन h का मान दिया है 25। उसी प्रकार कोस ए है, तो b/h होता है फॉर्मूला होता है, लेकिन b ये नहीं है 7, है ना। क्या बताया यहाँ पे कि ए के सामने भुजा क्या हमेशा लंब, तो ये लंब हो गया। अब ये बी हो जाएगा, तो बी कितना है, 24, इसलिए 24, एच का मान 25। समझ में आ गया। अब हम लोग निकालेंगे साइन सी का मान और कोस सी का मान। देखिए साइन सी का मान कितना होता है, p/h होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी का मान देखो, साइन सी पूछा, तो सी के सामने भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है, 24, तो यहाँ पे 24 लिख दिए। एच कितना है, 25। अब देखो कोस सी का मान, तो b/h होता है बाबू। तो सी के सामने भुजा क्या होगा, लंब, तो हमको बी निकालना है ना, तो बी कितना दिया, 7, 7/25 हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ में आया आप लोग को, ठीक है। सो ये 8.1 का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए देखो मैं यहाँ पे बताया था ना कि साइन ए, देखिए मान के चलिए साइन ए है, ठीक है। तो एक मान के चलिए त्रिभुज है, साइन ए है ना, ए बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, p/h होता है। तो मैं क्या बताया था, साइन ए पूछा, तो ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये ठीक है। यदि पूछेगा तो ये हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। एक कर्ण कभी बदलता नहीं है। यदि पूछ देता यहाँ पे रहता साइन सी का पूछता, तो p/h फॉर्मूला होता है, लेकिन सी के सामने भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है बाबू कि जिस कोण के बारे में पूछेगा ना, तो उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। बाकी कर्ण कभी बदलता नहीं है, जिसे कर्ण वैसे ही रहेगा, ठीक है। समझ आ गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है,
कोण बी कितना है 90 डिग्री है, और ए बी कितना है, ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर है। अब बी सी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो और ए सी का भी मान दिया है। अच्छा लीजिए जी, ए सी का भी मान दिया है। ए सी का भी मान कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है। तो tan सी, ओके, tan ए, उसके बाद क्या है sin ए, उसके बाद sec ए, sin सी का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, ये पूछा ना, ये दूसरा क्वेश्चन था ये। ठीक है, 8.2 का ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसी समकोण त्रिभुज में है ना, कोण बी बराबर 90 डिग्री है और ए बी का मान 3 सेंटीमीटर और बी सी का मान 4 सेंटीमीटर और ए सी का मान 5 सेंटीमीटर है। तो tan सी, tan ए, sin ए, sec ए, sin सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए एक त्रिभुज पार लेते हैं। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है। देखिए एक त्रिभुज